नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नेष्ट की। हरे कृष्णा। आपको सबको विदित है श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 38 व 39 दो श्लोक हैं। उसके बारे में ये स्क्रीन पे जो हो रहा है डिस्प्ले 38 नंबर का जो श्लोक है वो छोटा है, इसके साथ 39 है। तो मैं पहले ये बोलने का प्रयास करूंगा। भूलोक भूलोकः कल्पितः पद्मभ्यां भूलोक अस्य भूलोक नाभित हृदया सर्वलोक उर्सा महर्लोको महात्मनम् भूलोक कल्पित पद्मभ्यां भूलोक अस्य नाभित भूलोक अस्य नाभित हृदया सर्वलोक उर्सा हृदया स्वलोक उर्सा महर्लोकः महाआत्मनम् महर्लोको महाआत्मनम् भूलोको कल्पित पद्मभ्यां भूलोकोस्य अस्य नाभित हृदया सर्वलोक उर्सा महर्लोक महाआत्मनम् आप दोहराइए कोई प्रॉब्लम? एक मिनट। भूर्लोकः कल्पितः पद्म्या भूलोको कल्पित पद्मभ्यां भूर्लोकस्य नाभितः भूलोकस्य नाभितः हृदा सर्वलोको उरसा हृदया सर्वलोक उर्सा महर्लोको महात्मनः महर्लोको महात्मनाम् भूलोकः कल्पितपदभ्यां भूलोकस्य नाभितः उदासोलोकौरसा महर्लोक महात्मनः। हरे कृष्णा। भूलोकः कल्पितः पद्भयां भूलोकः कल्पितः पद्मः भूलोकस्य नाभितः भूलोकस्य नाभितः स्वलोक उर्सा स्वरलोक उरसा महलोको महात्मनः महर्लोक महात्मनः। एक माता जी। भूर्लोकः कल्पितः भूलोकः कल्पितः पद्म्या भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भूलोकः कल्पितः पद्मा भूवर्लोकस्य नाभितः भूवर्लोकस्य नाभितः हृदा सर्वलोक उर्सा हृदा सर्वलोक उरसा हरलोको महात्मनः महर्लोक महात्मनः। शब्दार्थ इस तरीके से हैं। पाताल तक सारे अर्धलोक
पाताल तक सारे अंधलोक, लोक लोक, लोक लोक, कल्पित कल्पित, कल्पना किया गया या कहा गया, कल्पना किया गया या कहा गया, पद्मभ्याम पांवों से, ध्यान पांव से, भूव भवः ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, लोकः लोकः लोक, लोक, अस्य अस्य उनकी भगवान की, उसकी या भगवान की, नाभित नाभितः नाभि से, नाभि से, हृदया हृदय हृदय से, हृदय से, सर्वलोकः स्वरलोकः देवताओं द्वारा निवासित ग्रह मंडल, देवताओं द्वारा निवासित ग्रह मंडल, उर्सा पुरुषा वृक्ष स्थल से, वक्षस्थल से, महरलोक महरलोकः ऋषियों मुनियों से विभूषित ग्रह मंडल, ऋषियों मुनियों से विभूषित ग्रह मंडल, महाआत्मन महात्मनः भगवान का। भगवान का। अनुवाद इस तरीके से प्रभुपाद जी द्वारा, पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित हैं, भूलोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित हैं, और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषि मुनियों द्वारा निवासित हैं, वे भगवान के वृक्ष स्थल में स्थित है। आप लोगों से प्रार्थना, एक बार अनुवाद वापस मेरे साथ बोलिएगा। पृथ्वी तल तक पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित हैं, उनके पांवों में स्थित है, भूलोक भूलोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित हैं, इत्यादि मध्यलोक उनकी नाभि में स्थित है, और इनसे भी उच्चतर लोक और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित हैं, निवसित हैं, वे भगवान के वे भगवान के वृक्ष स्थल में स्थित हैं, स्थल में स्थित हैं। स्थित है। ये जो अध्याय है, इनका नाम है, जो स्कंद है उसका नाम है समस्त कारणों के कारण। जैसा कि इसके पहले हिज ग्रेस मायापुरवासी प्रभु जी ने जो क्लास लिया था लास्ट, उसके अंदर बताया गया था कि किस तरीके से भगवान के पूरा जो ये है अपने शरीर के जो अंग हैं वो भगवान में किस तरीके से हैं। बताया गया है कि ब्राह्मण वर्ग जो है वो भगवान का मुख है, यानी कि मुख का क्या कार्य होता है कि प्रसाद खाना और कीर्तन करना। उसी तरीके से क्षत्रिय उनकी भुजाओं का, क्षत्रिय जो होते हैं वो उनका भुजाओं का रोल करते हैं क्षत्रिय जो हैं, और वैश्य जो हैं उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्य मतलब जो व्यापार वर्ग हैं, गायें रखते हैं या गो पालन करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो वैश्य वर्ग हैं, वो उनका जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है, यानी कि शूद्र मतलब जो सेवा करने वाले हैं वो उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। ये जो भगवान का जो रूप है, विराट रूप है, उसके अंदर भगवान ने बताया कि सारी चीज मेरे से अलग नहीं है, जो कुछ है मेरे शरीर से है। आप और अपने समझने के लिए भगवान ने बताया, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग, ये चारों जो वर्ग हैं ये भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, और अपना जो शरीर है उसके अंदर बताया गया है कि किसका क्या काम करने से कौन सा वर्ग होता है। ब्राह्मणों का जो वर्ग है वो मुख से क्या कथा कीर्तन करना होता है और प्रसाद लेना होता है। क्षत्रिय क्या रक्षा करने के लिए अपनी भुजाओं का उपयोग करते हैं, और वैश्य जो है जांघों का यूज करते हैं ताकि क्या है कि भगवान की सेवा हो सके और उसके लिए कुछ अन्न कमा सके। और शूद्र वर्ग जो होती हैं वो सेवा के लिए है। ऐसा नहीं कि भाई कोई किसी से अलग है, सभी जो अगर कोई चीज नहीं होगी शरीर के अंदर, कोई अंग नहीं होगा तो भगवान की सेवा नहीं हो पाएगी। यानी कि ये जो भूलोक हैं या जो लोक बताए गए हैं उनकी सेवा करने के लिए भगवान ने अपने आप को इस तरीके से रूपांतरित करके अपने को समझाया है ना। बताया गया था कि इसके अंदर जो भगवान के सभी लोग, सभी अंश है भगवान के,
और इस श्लोक में बताया गया है कि जैसे समाज के जो हैं 4 विभाग होते हैं, बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण होते हैं, प्रशासक वर्ग जो क्षत्रिय कहलाते हैं, जो अभी और व्यापारी वर्ग जो वैश्य होते हैं, और शूद्र वर्ग जो होते हैं वो श्रमिक वर्ग होते हैं। तो भगवान के सारे ये अंग हैं और हर अंग की उपयोगिता है, तभी जाके उसका कार्य होता है। और इसके बारे में बताया गया है कि अलग अलग तरीके का वो आश्रम भी बनाए गए हैं, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, और इसी तरीके से संन्यास आश्रम है। तो भगवान ने ये जो पृथ्वी को चलाने के लिए, आप हम सबको जो पृथ्वी में रह रहे हैं उनको चलाने समझाने के लिए उन्होंने ये इस तरीके की सृष्टि करी है भगवान ने, है? और इसी के आगे जो बताया गया है 14 लोक होते हैं, है ना। अब इसका तात्पर्य है प्रभुपाद जी द्वारा श्लोक 38 का जो अभी आपने बताया था, अर्थ लिया, उसमें तात्पर्य में बताया गया है कि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक हैं। निम्न ग्रह मंडल भूलोक कहलाता है। भूलोक मतलब ये जो है भूमि वाला है, बीच में भूलोक आता है तथा भूलोक तथा सर्वोच्च ब्रह्मांड तक, ब्रह्मांड के उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं, स्वलोक। ये सभी लोग भगवान के शरीर में स्थित हैं। कितने अपना है, ये 14 लोक हैं। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी ने बताया है कि इस ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसा लोक नहीं है जिसका संबंध भगवान से न हो, जिसका संबंध भगवान से नहीं हो। ये तो बताया गया, इसके अंदर 14 लोक होते हैं। 14 लोक आप सब जानते हैं। 14 लोक कौन से हैं? वो जो अपन पृथ्वी का जो है ये भूलोक कहलाता है, इसके 7 लोग ऊपर के हैं और 7 लोग पृथ्वी से नीचे हैं, है ना। जो 7 लोग ऊपर वाले हैं वो ब्रह्मलोक कहलाता है या सतलोक कहलाता है ना। उसके बाद में जनलोक आता है, महरलोक आता है, तपलोक आता है, सिद्धलोक आता है। ये सब क्या है? अपनी पृथ्वी से भूलोक से ऊपर होता है। ब्रह्मलोक में कौन रहते हैं? देवता वगैरह रहते हैं, ब्रह्मा जी वगैरह रहते हैं, है ना। और भूलोक जो पृथ्वी है ये मध्य में है, और इन्हीं के नीचे जो है 7 लोक होते हैं। वो 7 लोक कौन से सभी जानते हैं आप? अतल, वितल, तलातल, सूतल, बिलतल और रसातल और पाताल, है ना। महातल, पाताल करके ये सप्त पाताल कहलाते हैं। 7 पाताल हैं जो पृथ्वी के नीचे हैं। और आप सबको मालूम है कि ये जो 7 तल है, इसमें क्या है कि ये जो तल हैं वो सब पृथ्वी के नीचे हैं, जैसा स्क्रीन में दिख रहा है, बता रहे हैं प्रभु जी। तो उसके अंदर 7 लोग ये हैं पृथ्वी के नीचे, 7 लोग पृथ्वी से ऊपर हैं, है ना। तो इसमें जो एक बिल तल तो जो कहता है, उसमें क्या है कि बली महाराज वहां आज भी अवेलेबल है, वहां पे जो ये नीचे का जो तल कहलाता है उसके अंदर। और भगवान ने बताया है कि पाताल जो है वो इसमें उनके चरण है भगवान के, है ना। और रसातल है, भूलोक है, ये बीच में है भूलोक पृथ्वी के, और स्वर्ग लोक इसके ऊपर है जो हृदय है भगवान का, और जो महरलोक वृक्ष स्थल है भगवान का, है ना। महरलोक जो है वो वृक्ष स्थल है, और भगवान का जो है तपलोक के ऊपर जो है सत्यलोक कहलाता है, वो भगवान का सिर कहलाता है इसके अंदर, जो ऊपर है सबसे ऊपर, है ना। और इसके बीच में एक विरजा नदी है ना। वो विरजा नदी भौतिक ब्रह्मांड को और आध्यात्मिक ब्रह्मांड को अलग करती है, विरजा नदी, है ना। वो लोग विरजा नदी जो है दोनों के बीच में एक सेपरेशन के लिए है। वो आप ये जो प्रभु जी ने बताया अभी चार्ट था, इसको डिटेल में देखेंगे तो सारी चीज समझ में आ सकती है आपको आराम से। इसी तरीके से ये श्लोक जो संख्या हुआ है 38, ये प्रभु जी ने बताया अभी, आप देखिए पूरा डिटेल के अंदर जो बता रहे हैं कैसे विरजा नदी आती है, कैसे ब्रह्मलोक होता है, ये विरजा नदी है ना, जहाँ पे भगवान सोए रहते हैं, आराम से रहते हैं, शयन में रहते हैं। और इसी तरीके से जो आगे डिटेल में दिया है कि भगवान का जो श्लोक नंबर 39 है, वो भी एक बार मैं पढ़ता हूं, आप बोलिएगा वापस। गिर्वायाम जनलोकस्य, आप पढ़ लीजिए प्रभु जी। हाँ, तपोलोक स्नत यात, तपोलोक स्नत द्यात,
मूदर्मी सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातन गीर्वायाम जनलोक अस्य तपोलोक स्नतयात् मूदिर्पि सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातन। यहाँ गिरवाय यानी कि गर्दन तक, जनलोक यानी कि जनलोक, अश्य उनका, तपोलोक तपोलोक, स्नात द्वार मतलब वृक्ष स्थल से प्रारंभ होकर, मुंह दर्भी सिर से, सत्यलोक सत्यलोक, तू लेकिन, ब्रह्मलोक आध्यात्मिक लोक, सनातन यानी कि शाश्वत। तो यह अनुवाद है प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भगवान के विराट रूप के वृक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित हैं। अभी आपने 14 लोक सुने थे पहले वाले श्लोक में, और इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान का जो विराट रूप है उसमें भगवान के वृक्ष स्थल से गर्दन के बीच में है ना, ये जनलोक और तपोलोक है, ये वाला जो पोर्शन है। जबकि सर्वोच्च लोक सतलोक और इस विराट रूप के सिर पर स्थित हैं। यानी कि ये जो सिर होता है जो बता रखा है इसमें, तपोलोक के ऊपर सर्वोच्च लोक कहलाता है, सत्य लोक कहलाता है, और विराट रूप इसके सिर पर स्थित है। किंतु आध्यात्मिक लोक जो उसके ऊपर है वो शाश्वत है, मतलब वो कभी खत्म नहीं होता। आध्यात्म कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रलय आ जाए, पर आध्यात्मिक लोक शाश्वत है यानी कि परमानेंट है। इसी तरीके से तात्पर्य है प्रभुपाद जी द्वारा, वो मैं पढ़ता हूं। इस ग्रंथ में हम अनेक बार बता चुके हैं कि आध्यात्मिक लोक भौतिक आकाश से परे स्थित हैं, और इस श्लोक में श्लोक के उस वर्णन की पुष्टि होती है। यहाँ पर सनातन शब्द महत्वपूर्ण है। भगवत गीता 8.28 में नित्यता का यही भाव व्यक्त हुआ है, जहां यह कहा जाता है कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक आकाश है या आध्यात्मिक जगत है, जहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। सॉरी, कभी कभी सत्यलोक जहां ब्रह्मा निवास करते हैं उसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, किंतु यहाँ जिस ब्रह्मलोक का उल्लेख हुआ है वह सत्यलोक नहीं है। यहाँ यह ब्रह्मलोक शाश्वत है, जबकि सत्यलोक शाश्वत नहीं होता। इन दोनों का अंतर बताने के लिए सनातन विशेषण का प्रयोग किया गया है। शील जीव गोस्वामी के अनुसार ये ब्रह्मलोक ब्रह्म तथा या परमेश्वर लोक या आवास हैं। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग साक्षात भगवान जैसे हैं, साक्षात भगवान जैसे हैं। भगवान संपूर्ण रूप से आत्मा हैं, भगवान संपूर्ण रूप से आत्मा हैं, और उनके नाम यश गुण लीलाएं इत्यादि उनसे अभिन्न हैं, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं। इस तरह भगवान के धाम के लोक भी उनसे अभिन्न हैं। उन्हीं लोकों में शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। उन लोकों में शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। न वहां इस भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले काल का प्रभाव ही है। वहां पर काल का प्रभाव न होने के अतिरिक्त ब्रह्मलोक के सारे लोक आध्यात्मिक होने के कारण कभी विनिष्ट नहीं होते। आध्यात्मिक ग्रहों की सारी विविधता भगवान से तदाकार हैं। अतएव इस वैदिक श्रुति एवं एकम एवादित्यम की पूरी अनुभूति उस सनातन विविधतामय आकाश में हो जाती हैं। यह भौतिक जगत भगवान के आध्यात्मिक जगत की छाया रूप
मृग मरीचिका मात्र हैं। भौतिक जगत भगवान के आध्यात्मिक जगत की छाया रूप मृग मरीचिका मात्र हैं और छाया होने के कारण यह कभी शाश्वत नहीं होता। इस द्वैतपूर्ण आत्मा तथा पदार्थ भौतिक जगत की विविधता की तुलना आध्यात्मिक जगत से नहीं की जा सकती। कभी कभी अल्पज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में छाया रूपी संसार को आध्यात्मिक जगत के तुल्य मान बैठते हैं और इस तरह वे इस संसार में भगवान तथा उनकी लीलाओं को और बद्ध जीव तथा उनके कार्यकलापों को एक समान मान लेते हैं। भगवान ने भगवत गीता में 9.11 में ऐसे कम बुद्धि वाले लोगों की भर्त्सना की है। अजानित मा मूढ़ा मानुषी तनु माश्रितम परम भाव भाजंतो मम भूत में महेश्वरम। अजानित मा मूढ़ा मानसी तनुमाश्रितम परम भाव भाजंतो मम भूत महेश्वरम। जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वह अपनी पूर्ण अंतरंग शक्ति आत्म माया से ऐसा करते हैं, किंतु अल्पज्ञ लोग उन्हें भौतिक सृष्टि में से एक समझ बैठते हैं। अल्प लोग उन्हें भौतिक सृष्टि में से एक समझ बैठते हैं भगवान को। अतएव इस श्लोक की टीका करते हुए शील श्रीधर स्वामी ठीक ही कहते हैं कि यहाँ पर उल्लेखित ब्रह्मलोक वैकुंठ है जो भगवान धाम है और सनातन है। अतएव वह पूर्ण वर्णित भौतिक सृष्टियों जैसा नहीं है। भगवान का विराट रूप भौतिक जगत की कल्पना है। इसका आध्यात्मिक जगत या भगवान के धाम से कोई सरोकार नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोइष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वंदे श्री गुरुओ श्रीयुतपंगलम श्री गुरुवन वैष्णवश्च श्री रूपम साग्र जातम सगण रघुनाथम तम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता विशाखान च नमोष्टुपादा कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वत देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तृप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावने श्री वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरीतृष्ण नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दूसरा श्लोक और पहला श्लोक के बारे में मैंने पहले बता दिया था, मंगलाचरण पहले करना था। पर अभी जो है दूसरा जो श्लोक है इसके अंदर बताया गया है कि 14 लोक पहले बताए गए और किस तरीके से भगवान का जो विराट रूप है उसमें वृक्ष स्थल से गर्दन के बीच के जनलोक तपोलोक के स्थित हैं, जबकि सर्वोच्च लोक सतलोक वो विराट रूप के सिर पे स्थित हैं। किंतु मेन चीज इसके अंदर है कि आध्यात्मिक लोक शाश्वत है, यानी कि कभी भी कुछ भी प्रलय हो जाए तो 14 लोक में से आध्यात्मिक लोक जो है वो हमेशा शाश्वत हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। और मेन चीज इसमें जो मुख्य बात है वो बताया गया है कि ब्रह्मलोक हमेशा शाश्वत है ना। और दोनों में अंतर बताया गया है कि ब्रह्मलोक और सतलोक
जो सत्यलोक शाश्वत नहीं है। और इन दोनों का अंतर बताने के लिए सनातन का विश्लेषण किया गया। सनातन से, सनातन का मतलब होता है जो हमेशा के रहने वाला है, हमेशा है वैसा। ऐसे ही जो भक्तों के लिए इसमें बताया गया है कि जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत जो है, भौतिक जगत क्या है, आपने बीच में श्लोक में पढ़ा भी है, बताया भी है कि ये जो है छाया रूपी है मृग मरीचिका, यानी कि एक छाया है, और छाया जो होती है वो कभी शाश्वत नहीं होती है। छाया होने का कारण ये क्या, शाश्वत नहीं है। अभी अपने किसी अपने फतेह सागर के किनारे या किसी सरोवर के किनारे जाके अगर पेड़ की परछाई देखते हैं और अपन परछाई से कुछ लेने की आशा करते हैं, वो नहीं हो पाती है। इसलिए क्या है कि जैसे परछाई वही मृग मरीचिका है। जैसे पेड़ को अगर वहां पे देखा जाए तो उसकी क्या है कि पेड़ का जो मेन तना है, वो जड़ जो है वो ऊपर की तरह होती है, और जो उसके फल फ्रूट वगैरह जो दिखते हैं वो नीचे की तरफ दिखते हैं। तो अगर कोई आदमी अपने आप को अल्प ज्ञानी होता है या कुछ अपने आप को कुछ नहीं समझ पाता है, तो वो वहां पे वो फल तोड़ने की कोशिश करता है। तो वो फल तोड़ने से क्या होता है कि वो फल हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि वो वहां एक जैसे रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में पानी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे क्या है कि जो पानी नजर आता है पर पास में जब जाते हैं तो वो पानी नजर नहीं आता है ना। इसी तरीके से ये मृग मरीचिका मात्र है। कौन सा, भौतिक जगत जो है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, भौतिक जगत शाश्वत नहीं है कि नहीं है। इसके अंदर इसमें क्या है कि जो आदमी होते हैं वो अल्प ज्ञानी होते हैं, यानी कि अपने को अल्प ज्ञानी नहीं होना है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान जो कुछ है सर्वे सर्वा है, कौन है, कृष्ण भगवान, और उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे बताया गया भागवत गीता के अंदर दोनों श्लोक जो बताए हैं उसके अंदर बताया गया है। ये 9.11 वाला जो श्लोक है उसके अंदर अंतरंग वो भगवान जो अल्प ज्ञानी लोग होते हैं वो भौतिक सृष्टि को भी समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उसको समझ लेते हैं कि भाई यही सब कुछ है। तो भक्तों को क्या क्या करना चाहिए, भक्त के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, भक्त कैसे होते हैं, ये बताया गया है। इसके अंदर जो निचोड़ जो कहते हैं वो है कि भगवान का विराट रूप भौतिक जगत की कल्पना है, और इसका आध्यात्मिक जगत भगवान के धाम से कोई सरोकार नहीं है। तो भक्तों को कैसे स्मार्ट होना पड़ता है, क्या करना पड़ता है भजन करने के लिए, भक्तों में क्या क्या क्वालिटी होनी पड़ती है, वो मेन चीज होती है समझने के लिए। तो वो चैतन्य चरणामृत जो है उसके अंदर मध्य लीला, और अपना मध्य लीला का अध्याय नंबर है 22 उसके अंदर 3 श्लोक हैं। वो मैं कुछ प्रयास करूंगा कि भक्तों के अंदर क्या गुण होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो मेन चीज है इस श्लोक का जो निचोड़ है उसके अंदर। तो इसमें 3 प्यार है, प्यार बोलते हैं अंदर, जैसे इसमें श्लोक बोलते हैं वैसे प्यार बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि 78 से लगा के और 81 तक है। तो मैं थोड़ा सा वो बताऊंगा कि भक्तों के अंदर कौन से गुण होना चाहिए या क्या लक्षण होना चाहिए। कल जो क्लास थी उसके अंदर भी आपने सुना था अपने हिज ग्रेस अजय गौरांग प्रभु जी के द्वारा। तो इसके अंदर जो 77 जो है, मैं हिंदी पढ़ता हूँ। ये सारे दिव्य गुण वैष्णवों के लक्षण हैं और उनकी पूरी व्याख्या नहीं की जाती, किंतु मैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुणों का जो है वो प्रयास करूंगा, महत्वपूर्ण गुणों को बताने का प्रयास करूंगा। इसके अंदर है 78 नंबर, आप चाहे देख सकते हैं। कृपालु अकृत दोह सत्य सारसम निर्दोष वंदा वदनाय मृद सुचि अकिंचन सर्वो पराकार शांत कृष्ण के शरण अकाम अहिनित स्थिर विजित सडगुणा मित भूख अप्रमत मानद अमानी गंभीर करुणा मैत्र कवि दक्ष मिनी मोनी। यानी कि वैष्णवों में जो है या भक्तों के अंदर जो है 26 तरह के गुण हैं। वो गुण थोड़ा सा मैं एलोबरेट करके या थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला जो गुण लिखा गया है 26 गुणों में से कृपालु, यानी कि कृपा लू को क्या कहते हैं, दयालु। अब दयालु अपने जो है उसके अंदर दयालु किसको कहते हैं,
जो दया करता है, जीवों के प्रति दया है या दयालु है, उसको दयालु कहा जाता है ना। वो दयालु में वैष्णवों के अंदर दयालु क्या होना चाहिए? क्या दया, जीवों के प्रति दया होने के साथ साथ हरि नाम का परोपकार सेवा करनी चलती है, यानी कि हर एक को हरि नाम बताना पड़ता है, हरि भगवान का नाम कैसे लें, क्योंकि जीव का जो मेन उद्देश्य है भगवान के पास वापस जाना। भगवान के पास वापस जाना है तो अगर आपने किसी का एक्सीडेंट हो गया, दवाई दे दी, किसी को ठंड लग रहा है, कपड़े दे दिए, किसी को खाना खिला दिया, तो वो क्या सारा टेम्परेरी परोपकार है, यानी कि थोड़ी टाइम के लिए राहत है। पर रियल चीज क्या है? जैसा कि एक बच्चा मेले में घूम गया और उसको कोई कह रहा है कि चॉकलेट ले लो, टॉफी ले लो या मिठाई खा लो, बच्चा चुप तो हो जाएगा, पर उसको असली शांति कब मिलेगी? जब उसके पेरेंट्स से वापस मिलेगा, यानी कि उनके माता पिता से मिलने के लिए। टॉफी खा लेगा, थोड़ी देर बाद वापस माता पिता याद आएंगे, मेरे को उनके पास जाना है। तो अपने को क्या है कि ये जो सारी चीजें हैं, जितने भी अपन हॉस्पिटल वगैरह, दवाइयाँ, कपड़े वगैरह बांटते हैं या खाना खिलाते हैं, ये क्या है कि जो परोपकार है, पर वो पूरा समय के लिए नहीं है, क्षणिक है। तो परोपकार, पूरा परोपकार क्या है? सर्वोच्च परोपकार, सर्वोच्च सेवा क्या है कि बिछड़े हुए जीव जितने हैं उनको भगवान से मिलाना। और भगवान को मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे कलयुग का जो धर्म है आप सब जानते हैं, क्या चीज होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का कीर्तन उनको देना है कि वो इस 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाए। वो भगवान से बिछड़ा हुआ है, भगवान के पास जाएगा तभी खुशी मिलेगी। इसी तरीके से दूसरा जो है वो है अकृत द्रोह, यानी कि बदला न देने वाला। बदले की भावना जो है न लेने की होती है। इसके अंदर बताया गया है, अपने को मालूम है, आप सब लोगों ने सुना हुआ है कि प्रभुपाद जी जो है वो एक बार यात्रा कर रहे थे और उन्होंने जब नीचे उतर रहे थे कहीं एयरपोर्ट के ऊपर, तो पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, है ना। उस एज में जब 70 साल के थे प्रभुपाद जी को धक्का दे दिया, तो प्रभुपाद जी सीधे नीचे उतरे सीढ़ियां और अपना जो साथ में था स्टिक्स लेके वापस आगे की तरफ चले गए। इन्होंने पीछे ये भी नहीं देखा है कि मेरे को किसने धक्का दिया। यानी कि जो कहते हैं ना कि भाई वैष्णव में क्वालिटी, वो ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि अपने को बदला नहीं लेना है ना, किसी भी चीज का। क्योंकि अपने को मेन काम क्या है, यहाँ पे आए क्षणिक जीवन है, कुछ समय के लिए इस धरातल को। अगर बदला लेने के प्लान बनाएंगे तो अपना जो मेन टारगेट है, जो मेन उद्देश्य है भगवान के पास जाना, वो सेवा पूरी नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे ये जो दयालु के ऊपर, भारत भूमि ले होइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परो उपकार। जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक क्या करना है? पहले अगर अपन कोई चीज बांट रहे हैं तो वो चीज अपने में होनी चाहिए, अपना जीवन सार्थक करना पड़ता है। अपना जीवन सार्थक करने का मतलब ये है कि ये जो भी क्वालिटी हैं वो मेरे जैसे पतित में नहीं है, तो पहले अपने को लेना पड़ेगा, फिर लोगों को अपन कह सकते हैं। क्योंकि अभी कहते हैं ना दुनिया के अंदर, आप कुछ करके दिखाएंगे तो वो चीज हो पाएगी, लोग उससे जल्दी समझते हैं, है ना। तो और अकृत द्रोह जो बताया था बदला न लेने का, इसमें एक और आता है, आप सब जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु और उन्होंने जगई मगई को भी प्रचार करने के लिए सोचा था, है ना। तो वो जो है उन्होंने क्या किया था, जगई मगई नशा करते थे, सबसे ज्यादा खराब आदमी थे, तो उन्होंने सिर पे पत्थर मारा, पत्थर मारने पे खून आ गया। तो उस समय नित्यानंद प्रभु ने उसका बदला लेने की भावना नहीं सोची, उन्होंने सोचा कि इस जीव का उद्धार करना है, और इस जीव का उद्धार करने के लिए क्या, उनको हरि नाम देना था। अगर वो पत्थर लेके पत्थर की बात करते तो वो जो भगवान ने भेजा है नित्यानंद प्रभु को जो प्रचार प्रसार करने के लिए, वो पूरा नहीं होता, है ना। अगला जो आता है वो आता है समभाव, यानी कि सभी को समभाव से देखना है। समभाव का मतलब होता है कि अगर सामने कुत्ता आ रहा है, गाय आ रही है या कोई वैष्णव आ रहा है, सभी को एक ही भाव से जीव देखना, उसके अंदर जो जीव है उसका उद्धार कैसे होता है, ऐसी समान भावना से देख सकते हैं, वो समभाव कहलाता है ना। इसी तरीके से समभाव जो है वो वैष्णव में होना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसा कि कल बताया था प्रभु जी ने और सुना आपने कि अगर कोई माता जी भी जा रही है तो उसको क्या है कि माँ की दृष्टि से देखना है। कोई जेंट्स जा रहा है, कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी जा रहा है, तो सभी में भगवान देखना, उनको भी प्रभु के रूप में देखना है और उनको उतना ही महत्व देना है। ऐसे जो अगला जो बताया था निर्दोष, दोष रहित होता है, ये सारे दोष नहीं देखने अपने को अंदर, भक्तों के अंदर। यानी कि उसकी अच्छी क्वालिटी क्या है, क्या कर सकता है, नहीं भाई इनको ये काम अच्छा लगता है, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये प्रसाद की सेवा कर सकते हैं,
जो उनके अंदर क्वालिटी है वो सेवा देखनी है अपने को, उसकी तरह समझना है कि भाई ये उस काम के लिए। ऐसा नहीं कि हर आदमी के हर क्वालिटी होती है, तो अपने को दोष रहित देखना, उसमें दोष नहीं देखना है। ऐसे वदन्याय जो है, यानी कि वदन्याय का मतलब होता है जो भी चीज है ना, अपने पास मूल्यवान चीज, किसी को क्या अच्छा लगता है, मेरे को ये साड़ी अच्छी लगती है, मेरे को ये जब्बा पजामा अच्छा लगता है, ये गाड़ी अच्छी लगती है, वो अगर मूल्यवान चीज अपने लिए नहीं रखते हैं, यानी कि दूसरों को दे देते हैं, वो कहलाता है वदनाय, है ना। ये सब चीजें जो है क्या है कि वर्ड तो अर्थ है, पर आध्यात्मिकवाद में यानी कि भक्ति के अंदर इनका अर्थ अलग होता है। वदनाय का मतलब उदार होना चाहिए, जो कुछ अपने पास है भगवान की सेवा के लिए, दूसरों को देने में या भगवान की सेवा में समर्पित करने के लिए रहना पड़ता है कि रहना पड़ता तत्पर, तो उसको कहते हैं वदनाय। ऐसे मृदु, मृदु का मतलब होता है कोमल, है ना। कोई भी सेवा है, किससे भी मिलना है तो वो कोमल, जो कहते हैं बोलने में भी कोमल होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। इसी तरीके से अगला जो दिया गया है वो सूची। सूची का मतलब होता है कि स्वच्छ। स्वच्छ क्या होता है, दिन में 2 बार 3 बार नहाना या साफ सुथरा रहना, वो क्या कहलाता है, ऊपर की स्वच्छता कहलाती है। पर अगर कोई चाहता है तो मेरे को भक्त बनना, भक्त के हिसाब से देखना, तो स्वच्छ का मतलब होता है कि अंदर से हृदय साफ, जो हृदय के अंदर बातें हैं वो किसी का बदला लेने के लिए या कुछ किसी के बारे में बुरा सोचने के लिए, ऐसा हृदय में नहीं रहना चाहिए, यानी कि स्वच्छ होना चाहिए। और स्वच्छ कैसे रहेगा, भगवान का कीर्तन करता रहेगा वो, तो वो स्वच्छ हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है। अंदर से, अंदर की कब अपनों को स्वच्छता होती, कहते हैं ना चेतो दर्पण मार्जन। कैसे होगा चेतो दर्पण मार्जन, भगवान का हरिनाम करने से, कथा सुनने के लिए भगवान से, ये सब चीजें जपा करने से। जपा जब बताया गया है कि कब करना है, सुबह सुबह ब्रह्म वेला में करना है, तो जपा उस समय करना चाहिए। इससे अपनी क्या है कि ये सूची जो है वो बरकरार रहती है। तो सूची अच्छे गुण है सूची का, है ना। ये क्या है कि कथा कीर्तन करने से, हरिनाम लेने से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी महीना चल रहा है। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि जो एकादशी आ रही है, आप सब जानते हैं मोक्षदा एकादशी है, इसके अंदर मैक्सिमम बुक डिस्ट्रीब्यूशन, गीता जी का प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना, गीता का भी एक तरीके से एक सूची करना है, यानी कि स्वच्छ रखना है। क्योंकि जब तक किसी के हाथ में शास्त्र जाएगा, शास्त्र दान कहते हैं अभी इस महीने में, तो शास्त्र दान भी कर सकते हैं ऐसे। इसके बाद में आता है अगला जो गुण है, वो कहलाता है अकिंचन, भौतिक संपत्तियों से रहित। अकिंचन मतलब भौतिक संपत्तियों से रहित। आप सब जानते हैं, प्रभु जी भी बताते हैं कई बार, रघुनाथ गोस्वामी जो है, रघुनाथ दास गोस्वामी, कितने अरबपति थे। अपना रूप शील रूप गोस्वामी, शील सनातन गोस्वामी, ये कितने पैसे वाले थे। हुसैन शाह जो है, उनके यहाँ पे राज्य में मंत्री थे, महामंत्री थे, बहुत कुछ करोड़ों इनके पास स्वर्ण मुद्राएं थी। पर ये सब भगवान के लिए, जब महाप्रभु जी से मिले ये, तो इन्होंने सारी की सारी संपत्ति भगवान के लिए दे दी। यानी कि अपनी जो बताया गया इसके अंदर कि भौतिक संग्रह के प्रति अनासक्त, और जो बताया गया है, तो ये जो है अपनी संपत्ति अपने पास कुछ नहीं रखता। अकिंचन का अर्थ हुआ। अकिंचन का मतलब होता है भौतिक संपत्तियों से रहित, यानी कि अपने पास कार, बंगला या मकान जो भी है भगवान की सेवा के लिए समर्पित करना है। उदयपुर में अभी मतलब शीघ्र जरूरत है, कहीं अच्छी जगह मिल जाए, अभी 1-1.5 लाख का खर्चा करके अगर मंदिर चल रहा है, उसकी जगह अगर आप प्रयास करते हैं कहीं आसपास कोई जमीन मिलती, कुछ होता है और परमानेंट सॉल्यूशन अगर हो जाता है, तो ये अकिंचन वाली बात है। अगले को समझाना है कि भाई ये सब चीज भगवान ने दी हुई है, अपन भगवान से चोरी करके अपन यूज कर रहे हैं, तो ये भगवान की सेवा में लगाना, यानी कि भौतिक संपत्तियों से रहित होना है। उसके बाद आता है सर्व उपकार, सभी के लिए कल्याण के लिए कार्य करना, यानी कि कुछ भी काम करना है वो सबका कल्याण देख के करना है ना। उसके बाद में आता है कि शांत। शांत का मतलब शांति से रहना है। ये अपने समझ में आ रहा, पर एक्चुअल अर्थ इसका ये होता है कि जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, है ना, वो सब रहित रहना। भौतिक भौतिक इच्छा में अपनी उसमें नहीं रखना, इच्छा नहीं रखना है। इसी तरीके से अगला जो है गुण क्या है, कृष्ण एक शरणम, यानी कि पूर्ण रूप से कृष्ण का शरणागत होना। यानी कि दुनिया को चलाने वाले क्या कहते हैं, भगवान स्वयं कृष्ण है, तो कृष्ण की ही सेवा करनी है, कृष्ण की तरह भी रहना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी दूसरे देवी देवताओं को, जैसा कि अपने सुबह जो मॉर्निंग जपा जो होता है उसके पहले जो 10 नियम है,
उसके अंदर भी लिख रखा है दूसरा जो नियम है, शिव आदि ब्रह्मा देवी देवताओं को भगवान के समान नहीं समझना है और क्या उनसे अलग समझना, वो भगवान के बराबर नहीं है। तो ये क्या है कि इसने बताया गया यहाँ पे, जो अपने को लगता है कि शांत, शांत का मतलब भौतिक इच्छाएं नहीं होता। उसके बाद में बताया गया कृष्ण एक शरण, यानी कि कृष्ण की शरण लेनी, कृष्ण के अलावा किसी का नहीं लेना है ना। गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है ना, उसके अंदर गजेंद्र मोक्ष ने क्या किया था, भगवान को याद किया था, जबकि उसको देखने वाले कौन थे, सभी पृथ्वी के देवी देवता भी देख रहे थे, कि उन्होंने हजारों साल तक ये चला था। गजेंद्र जी का पांव जो है पकड़ लिया था किसने, मगरमच्छ ने, है ना। उसको दूर करने के लिए अगर ये जो गजेंद्र मोक्ष गजेंद्र जी चाहते थे तो क्या करते थे, देवी देवता से हेल्प ले सकते थे। जैसे जितने भी देवी देवता थे वहां पे, किसी को भी अगर कहते हैं भाई मेरे को छुड़ाना, तो वो देवता छुड़ा सकते, पर उन्होंने कहा विश्वास किस पे था, कृष्ण एक शरण, यानी कि कृष्ण ही रक्षा करेगा, कृष्ण की शरण लेनी। इसलिए उन्होंने किसी देवी देवता को आह्वान नहीं किया और वो डायरेक्ट भगवान के ऊपर रखा, और भगवान उसी समय सुना, सारे काम छोड़ के भगवान आए और अपने सुदर्शन चक्र से उनका उद्धार करके उनके चरणों में शरण दिया। क्योंकि गजेंद्र जी जानते थे, पुराने भक्त थे, कि मेरे को भगवान के पास ही जाना है, तो उन्होंने केवल कृष्ण एक शरण वो ही किया। अकाम, अगला जो गुण है, अकाम का मतलब इच्छा रहित, इच्छा रहित, कोई इच्छा नहीं होती, जो पहले बताया गया। वैसे अनिह, भौतिक संग्रह के प्रति अनासक्त, यानी कि भौतिक संग्रह में अपने को विश्वास नहीं करना है। जितना भी कहते हैं मकान बनाना, गाड़ी लेना, फार्म हाउस बनाना, ये करना, पर ये सब कृष्ण की सेवा के लिए अगर है तो ये चीज करनी चाहिए। ऐसे ही कहते हैं स्थिर। अहीन, जो अहीन का मतलब होता है जो सनातन है, और अपना क्या है कि जैसे सनातन गोस्वामी जो थे, वो महाप्रभु जी से मिलने के लिए गए थे एक बार, जैसे पहली बार सरेंडर होके, पर उनके भांजे ने उनको क्या दिया था, एक शॉल दिया था। तो महाप्रभु जी से बात तो कर रहे थे महाप्रभु जी बार बार, पर उसको शॉल को देख रहे थे बार बार। यानी कि भगवान कहना चाह रहे थे कि ये जो गुण है ये नहीं है तुम्हारे में, अहीन, भौतिक संग्रह के प्रति अनासक्ति नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, शील प्रभुपाद सनातन गोस्वामी जी समझ गए थे कि महाप्रभु जी मेरे से बात नहीं कर पर ये शॉल को बार बार देख रहे थे। उन्होंने उसी समय जाके, उनमें इतनी मतलब शुद्धता थी, तो वो उसी समय जाके वो शॉल किसी दूसरों को देख के आ गए, और उसका टूटा फूटा जो था वो शॉल अपने को ओढ़ के आ गए। तो इसमें बताता जाता है कि अगला गुण जो है भगवान का दृढ़, इसका जो भक्तों का है वो होना चाहिए दृढ़। दृढ़ मतलब भगवान की भक्ति में दृढ़ होना चाहिए। कभी भी कुछ आ जाए, अपने को अगर माला जपा करनी है तो सुबह में करनी है, आरती जाना है, मंगला जाना है, या कुछ प्रसाद खाना है तो कृष्ण प्रसाद ही खाना है, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब दृढ़ विश्वास होता है तो भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। इसका अनुभव मेरे को बहुत अच्छी तरीके से, कोई भी चीज अगर दृढ़ विश्वास करके कह देते हो, कर लेते हो, भगवान को प्रार्थना कर दी, प्रभुपाद जी को प्रार्थना कर ली कि मेरे को ये काम करना है, तो भगवान उसको हर तरीके से हेल्प करते हैं। यानी कि दृढ़, कहीं बाहर जा रहे हैं तो प्रसाद का कृष्ण प्रसाद ही पाना है, तो भगवान अपने आप व्यवस्था करते हैं कृष्ण प्रसाद की। आजकल हर जगह भगवान का अपना इस्कॉन का मंदिर है, तो वहां पे प्रसाद मिल जाता है। और अपने को साथ में क्या लिखा है, ये जो अगला जो लिखा है वो लिखा है विजित षडगुण। षडगुण कौन से हैं, जो मना किया वो 6 गुण है। 6 गुण कौन से होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य। यानी कि ये 6 गुण भी भक्तों के अंदर नी के बराबर होना चाहिए। एकदम खत्म तो नहीं हो पाता है, पर अगर प्रयास करते हैं तो वो भी खत्म हो जाता है। तो ये जो 6 गुण हैं वो क्या है कि काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 गुण भी पूर्ण रूप में वश में करने वाला हो। कौन, जो भक्त होता है, ये 6 जो है, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ये क्या कंट्रोल करना पड़ता है, ये चीज हो सकती है इसके अंदर, ये भक्त को करना चाहिए। अगला गुण जो है मित भक्त, जितना आवश्यक हो उतना ही खाने वाला। ये मतलब कहते हैं मुख्य चीज है, इसको कम सुनने में आता है कि भक्तों के अंदर ये होना चाहिए। क्योंकि अपना जो शरीर है जितनी इंद्रियां हैं वो सब हर चीज के लिए, मतलब एक्स्ट्रा लेने के लिए भी, आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने के लिए भी रहती है। आज प्रसाद अच्छा बना है, आज फिश अच्छी बनी, वो तो खानी चाहिए, भगवान का भोग दिया हुआ। पर कहीं शादी ब्याह है, वहां जाके जैसा प्रभु जी जनरली बताते हैं कि भाई चाट पकौड़ी बन रही है तो वो खा लूं, कर लूं, पर ये चीजें भक्तों को नहीं करनी चाहिए। यानी कि जितना आवश्यक हो उतना ही खाना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो
जो राधा कुंड गए होंगे या वृंदावन परिक्रमा में गए होंगे, शील रघुनाथ दास गोस्वामी, उन क्या कहते थे, अपने जो सत गोस्वामी उसमें से है, वो हाथ के अंजल में जितनी छाछ आती थी उतनी छाछ ही पीते थे। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है, बताया गया है कि जितना आवश्यक हो उतना ही खाएं, जितना आवश्यक शरीर को चलाने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए हो उतना ही खाएं। तो वो क्या है कि जैसे वो केवल छाछ पीते थे। और वो कितने साल तक जिए रघुनाथ गोस्वामी जी? शील रघुनाथ गोस्वामी दास गोस्वामी 120 साल जिए थे, क्योंकि उन्होंने जितना जरूरत थी उतना ही खाया, तो शरीर को फिर उस हिसाब से चलता है भगवान की भजन के लिए भी। ऐसे अपने शरीर के लिए जो कहा गया ग्रस्त आश्रम के लिए, या जो मनुष्य होते हैं या जो भी जीव है उनके लिए लिखा गया कि भोजन जो करना होता है आधा भोजन करना चाहिए, उसके साथ में एक आधा मतलब 1/2 हिस्सा तो भोजन का होना चाहिए, प्रसाद जो है वो लेना चाहिए, और दूसरा 1/4 हिस्सा पानी के लिए होना चाहिए, और 1/4 हिस्सा जो है खाली रखना पड़ता है। तो जो होगा वो खाली रखना पड़ता है। इस तरीके से अपने को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए अपने लिए। उसके बाद अगला गुण जो है वो कहलाता है अप्रमत्त। अप्रमत्त मतलब उन्नता, किसी को पाने के लिए पागल हो जाना। यानी कि अगर किसी को पैसा चाहिए तो दिन रात सुबह शाम गधों की तरह मेहनत करना पैसों के पीछे, ये उन्नमत्ता अप्रमत्त नहीं होनी चाहिए। उन्नमत्ता किसी चीज को पाने के लिए जो समय दे रखा, भगवान ने बताया है कि जो 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे हैं, तो उसी के अंदर अपना दिनचर्या करना चाहिए। बाकी समय भगवान को देना पड़ता है। डेली अगर 2 घंटे माला जपा करना है और घंटा पर शास्त्र पढ़ना है या दूसरी चीजों में लगाना, तो रोज के फिक्स करना चाहिए 2 या 3 घंटे 4 घंटे अपने भगवान को देना, मतलब किसी भी परिस्थिति में देना है तो देना चाहिए। अगर कोई बाहर जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो जल्दी उठ के जपा कर लिया, है ना, ऐसा करना चाहिए। ये एक अप्रभात कहता है, अप्रमाद, है ना, ये अप्रमत, उन्नता से रहित, उन्नमत्ता से रहित, ये गुण होना चाहिए भक्तों के अंदर। ऐसे क्या है, मानद, मान देनी सदा हरि, कितनी सदा हरि मान दे, तो ये सब मान दे, सबको सम्मान देने वाला होना चाहिए। अपने से बड़े हो या छोटे हो, सभी जीवों का, सभी भक्तों का, भक्त कोई परिभाषा नहीं होती, पर जो जीव हैं जिन्होंने कृष्ण का मंदिर में आ गए, प्रभुपाद जी बताते हैं एक बार जिसने हरे कृष्ण महामंत्र ले लिया या बता दिया, वो सभी अपने को मान देना है उन सबको। किसी का कुछ मालूम नहीं कौन कैसा भक्त है, आज नहीं तो कल कैसा भक्त बन सकता है। तो उनको सबको, बड़े को अपने को, जैसे साधु संत आते हैं, महाराज आते हैं या अपने से सीनियर वैष्णव आते हैं, तो उनको मान देना चाहिए। इसी तरीके से सन्यासियों को, जैसे गुरु महाराज कहीं पर भी दिखे, कुछ भी दिखे या कोई से भी महाराज दिखे, तो उनको आपको दंडोत प्रणाम करना पड़ता है, महाराज देखें या न देखें। तो ये मानदेयी है ना। तो अपने शिष्टाष्टकम में भी बताया गया है, अमाननीय मान देन सदा हरि, है ना। ऐसे अगला है अमानी। अमानी यानी कि मिथ्या गर्व से रहित, यानी कि जो झूठा अहंकार, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, मैं नीचा नहीं हूं, मैं किसी को नहीं मानता हूं, ये सब क्वालिटी जैसे मेरे मन में थी और अभी धीरे धीरे आप लोगों की कृपा होगी तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ऐसे मैं बिजनेसमैन हूं, मैं पैसे वाला हूं, ये सब जो है मिथ्या गर्व है। क्योंकि भगवान के पास जाना है तो बता देना जो गाना है कि यहाँ तो पैदल ही आना है, न गाड़ी है न घोड़ा है। तो ये मिथ्या गर्व रहित होना चाहिए, मतलब कि झूठी अपने को नहीं रखना पड़ता है। ऐसे अगला जो गुण है वो कहलाता है गंभीर। गंभीर मतलब गंभीर होना चाहिए किसी के भी कार्य के प्रति, है ना। गंभीर का मतलब होता है कि 4 नियम करने हैं तो करने ही करने हैं, है ना। अटूट विश्वास होना चाहिए, विश्वास के साथ करना है ना। और कृष्ण भक्ति का किसी भी परिस्थिति में अनुशीलन करना है बिना रुकावट, कृष्ण भावना का अनुशीलन करना है, जो 4 नियम है वो सब चीजें। इसी तरीके से अगला गुण आता है करुण। करुण का मतलब होता है करुणा, यानी कि सभी जीवों को प्रति करुणा होनी चाहिए। ऐसे आता है मैत्री। ये मैत्री सभी जानते हैं कि मैत्री का मतलब होता है मित्र, है ना। और फिर आता है मित्र मतलब दोस्तीपूर्ण, सबसे रिलेशन रखना, सभी भक्तों के बीच में मित्रतापूर्ण संबंध रखना, है ना। इसी तरीके से आता है कवि। कवि का मतलब होता है कवि गाने वाला कवि नहीं, कवि गाने वाला भी हो सकता है, गला अच्छा है तो कीर्तन करना चाहिए भगवान के लिए। पर यहाँ बताया गया है कि कवि का मतलब है कि जितना भी भगवान की कथा है, यानी कि श्रीमद् भागवतम, अपना गीता जी है, भागवत गीता है, या जितने भी ऊपर है, ये सब प्रभुपाद जी ने लिखे हैं किसके लिए? अपने लिए, क्योंकि उनमें लिखने की क्वालिटी थी, भगवान ने दी थी।
है ना। इसी तरीके से कोई भी भगवान के प्रचार प्रसार के लिए ग्रंथ लिख सकता है या लिख सकता है, यानी भक्तों का अंदर ग्रंथ जो है वो लिखने की या जो भी राइटिंग कहते हैं उसको कवि कहते हैं, है ना। जैसे रूप गोस्वामी ने जीवशील गोस्वामी प्रभुपाद जी ने सब शास्त्र लिखे हैं, किसके लिए लिखे? अपने लिए। वो तो चले गए, पर आज ये किताबें नहीं होती हैं। प्रभुपाद जी का संग कैसे मिल रहा है? बुक से मिल रहा है, ठीक है ना। जैसे तो अपना जो है कवि का रूप वो आप ग्रंथ लिख के बता सकते हैं ग्रंथों के बारे में। इसी तरीके से अगला जो है गुण है दक्ष, निपुण, यानी कि भक्त का अर्थ होता है कि सभी कार्यों में दक्ष हो, है ना। जैसे प्रभु जी हैं अपने यहाँ पे, तो कथा कीर्तन से लगा के प्रसादम बनाने तक की क्वालिटी है। कभी कोई नहीं हुआ तो सारी चीजें भगवान कहते हैं कि वो भक्त में क्वालिटी होनी चाहिए। इसकी वजह से भगवान की सेवा बंद नहीं हो, भगवान का नहीं हो। प्रभुपाद जी जो हैं 70 साल की उम्र में अपने हाथों से फॉरेन में जाके सबको प्रसाद बना बना के खिलाते थे, रसगुल्ला भी खुद बना के खिलाते थे। ये भगवान ने उनको पूरी क्वालिटी दी। इसीलिए हर भक्तों में ऐसी क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, यानी कि वो दक्ष हो हर चीज के लिए। तो प्रसाद बनाने की सेवा भी है। इसी तरीके से जो है अगला गुण आता है मौनी। मौनी का मतलब मौन रहना। मौन का मतलब ये नहीं होता है कि आप बोलो मत। अपने यहाँ मौन में क्या है, भौतिक लोग में लग कहते हैं मौनी है, मौनी बाबा, यानी कि कुछ नहीं बोलते हैं। पर मौनी बाबा अपने भक्तों के लिए क्या होता है, जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। जहां पर भी देखो वहां पे क्या देना है, कृष्ण का उपदेश देना है। यानी कि अपने को प्रजलपा नहीं करना है, फालतू की बातें नहीं करनी आपस में, और क्या बोलना है, कृष्ण के बारे में। तो उनको कहते हैं मौनी, है ना। तो ये जो कुछ क्वालिटी थी ये बताया गया इसके अंदर। और अगला जो है वो एक श्लोक, हालांकि समय काफी हो गया है, प्रभु जी से मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा समय और लूंगा 10 से 1 मिनट, और आप लोगों से भी माफी चाहता हूँ कि मैं 10 मिनट आगे और बोलूंगा। उसके लिए क्या है कि साधु का क्या गुण होना चाहिए सब जानते हैं आप लोग। वो है त्रितिक्ष, करुणिका, सुहृदय, सर्वदेही नाम, अजात शत्रव, शांता, माधव, साधव, साधु, भूषणा। ये साधु के भूषण है। कौन सा है? त्रितिक्षव, अत्यंत सहनशील, करुणिका, करुवान, सुहृदय, भला चाहने वाले, सर्वदेही नाम, सभी जीवों का, अजात शत्रु, शत्रु से रहित, शांत, और साधव यानी शास्त्रों के निर्देश मानने वाला, साधु भूषणम, ये साधु के अपना सदाचार से शोभित। ये जो साधु के गुण हैं ये भी भक्तों के गुण हैं। ये भी भक्त जो है सदैव सहिष्णु होता है, दयालु होते हैं, तथा प्रत्येक जीव के शुभ चिंतक होते हैं। हर जीव का भला कैसे हो, उस जीव को कैसे फायदा हो, कैसे भगवान की तरफ ले जा सके, ये चीजें होती। वे शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं और उनका कोई शत्रु नहीं, इसलिए वह अत्यंत शांत होते हैं। ये भक्तों के आभूषण है, यानी ये भक्तों के गुण है। जो चीजें बताई गई इसके अंदर, वो सब चीजें में से अगर थोड़ा थोड़ा, जैसे 26 तो शुरू में हो गए, 8-10 गुण ये और हैं जो अपना जो साधु हैं उनमें पाए जाते हैं। ये सारे भक्तों के अगर गुण आते हैं तो भक्तों की एक ही इच्छा रहती है कि कृष्ण सब कुछ है, कृष्ण सर्वे सर्वा, उसी का प्रचार प्रसार करना है, इधर उधर नहीं भटकना है, क्योंकि माया है, सब चीजें मिलती है। तो इसके अंदर ये बताया गया है, ये जो गुण मैंने कोशिश करी थी, ये इसके अंदर जो 26 गुण के साथ में 4-5 गुण और मिले थे, ये दोनों गुण हैं। इसको आप अपने जीवन में प्रयास करिए उतारने का, और आप लोग आशीर्वाद दें कि मैं भी जो अभी बताया है उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर सकूं। मदन गोविंद प्रभु जी और मायापुर वासी प्रभु जी, जो सीनियर वैष्णव और भी सुन रहे हैं, आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मेरा भगवान को प्रसन्न कर सकूं और कुछ सेवा कर सकूं। अभी जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मेरे को बोलने का कोई अधिकार नहीं, पर मैंने अभी पहली बार अपने हिसाब से बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ कदम उठाए थे। भगवान ने, प्रभुपाद जी ने, सबने हेल्प करी है, और आप लोगों से भी आशीर्वाद चाहता हूं कि आगे भी मैं कुछ कर पाऊं। बलराम कृपा प्रभु जी जो है वो साधु हृदय के हैं। यहाँ पे वो जो बोलते हैं करते हैं, उनका प्रैक्टिकल देख सकते हैं। मदन गोविंद जी प्रभु जी, मायापुरवासी प्रभु जी, ऐसे सीनियर वैष्णवों का जो गुण है वो देख के मैं तो चाहता हूँ कि ये गुण मेरे में भी डेवलप हो किसी भी तरीके से, और मैं आप सब वैष्णवों की सेवा कर सकूं। यही मैं बोल के अपना इस वाणी को विराम देता हूं, और एक बार सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मेरे को आशीर्वाद दें और मेरे में जो भी क्वालिटी है वो आगे चल बढ़े। और किसी का कुछ आशीर्वाद देने का है?